सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। और अपोलोजी स्टडी सेंटर के इस वीडियो में हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो प्रियो आज के इस नए दिन के लिए। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबों को ये मौका दिया कि हम फिर से एक बार उसके वचन को अध्ययन करें। आइए हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 और हम लोग 16 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 25, 16 से लेकर 18 तक। हे यहोवा, मेरी ओर फिर और मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और पीड़ित हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। मेरे दुखों से तू मुझे छुड़ा ले। मेरे दुख व संकट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ेंगे। Psalms 25 and verses 16 through 18. Psalms 25, 16 through 18. Turn yourself to me and have mercy on me, for I am desolate and afflicted. The troubles of my heart have enlarged. Bring me out of my distress. Look on my affliction and pain and forgive all my sins. प्रियो, आज का जो विषय है जिस पर हम लोग थोड़ा देर प्रभु के वचनों में से देखेंगे, वो विषय है दर्द का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ पेन। दर्द, दुख, तकलीफ, क्लेश, ऐसे कई अलग अलग शब्द है जिसका हम लोग हमारे जीवन में हम लोग रोज सामना करते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं होगा जो दुखों से या दर्द से या क्लेश से या पीड़ा से सामना नहीं करता होगा। हर व्यक्ति किसी न किसी मौके पर अपने जीवन में इन सब बातों का सामना करता है। और दुख, तकलीफ़ें, चोट मतलब मानसिक चोट और पीड़ा, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्रियो। इससे कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है, इससे कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है। और जब तक हम लोग इस संसार में हैं तब तक हम इस सब का हम सामना करने ही वाले हैं। सिर्फ जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनको ही दुख होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना करते हैं, वो लोग भी इस प्रकार के दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करते हैं। चर्च जाने वाले लोग भी दुखी रहते हैं, चर्च जाने वाले लोग भी पीड़ा में रहते हैं। उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ़ होती है। और इसलिए ये जो भाग है प्रियो, ये हम सबों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम बाइबल में को पढ़े तो बाइबल के कई आत्मिक रूप से जो मजबूत लोग थे, बलवान लोग थे, उन सबों को भी उनके जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा। अगर हम लोग नूहा को ले, अब्राहम है, दाऊद है, यशाया, दानियल, प्रभु यीशु मसीह, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, ऐसे कई लोग हैं बाइबल में जिन्होंने दुखों को, तकलीफ़ों को सहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो संसार के रचयिता है, मानव जाति के उद्धार करता है, जो इस संसार में मनुष्य बनकर आए थे, उन्होंने भी अपना जीवन दुखों में बिताया था, तकलीफ़ों में भी उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो प्रियो, जब हम बाइबल में दर्द और दुख और तकलीफ़ और पीड़ा को पाते हैं, जब लोगों ने ये सब को सहा है, तो वही बात आज हमारे जीवन में भी
लागू होती है। और इसीलिए हम सबों ने इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सबों ने इस बात की हमने अपने मन को तैयारी करके हमको रखना चाहिए प्रियो। C.S. लुइस नाम के एक कई सालों पहले एक प्रभु के दास होकर गए, जो पहले नास्तिक थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो प्रोफेसर भी थे, उन्होंने ये कहा था कि गॉड विस्पर्स टू अस इन आवर प्लेजर्स, स्पीक्स इन आवर कॉन्शियंसेस, बट शाउट्स इन आवर पेन्स। इट इज हिज मेगाफोन टू राउज अ डेफ वर्ल्ड। उन्होंने ऐसा कहा, परमेश्वर हमारे दुखों में फुसफुसाते हैं, हमारे अंतर्मन हमारे विवेक से बातें करते हैं, परंतु दर्द में वो चिल्लाकर बात करते हैं। एक बहरे संसार को जगाने के लिए वह उसका मेगाफोन है। वो ये कहते हैं कि जब इंसान दर्द में होता है तब परमेश्वर हमसे चिल्लाकर बातें करते हैं। प्रियो, दर्द एक ऐसी भावना है या एक ऐसी बात है हमारे जीवन में जहाँ पर इंसान परमेश्वर को अपने बहुत करीब पाता है, जहाँ पर परमेश्वर उसके लिए जेन्युइन है, उसके लिए रियल बन जाता है, उसके लिए वास्तविक बन जाता है। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि दर्द के बारे में सोचना, सुनना, पढ़ना और प्रचार करना और प्रचार सुनना ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही बात प्रचार की जा रही है या यही बात सुनने को अच्छा लगता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा उसका सब कुछ अच्छा होगा, उसको कभी कोई दुख नहीं होगा, उसको कभी कोई दर्द नहीं होगा, उसको कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, उसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्रभु के पास आओ तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुमको कोई दुख नहीं आएगा, तुमको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ऐसी बातें कई बार प्रचार की जाती है और ऐसी बातें सुनने को भी हमें अच्छा लगता है, परंतु ये बात अधूरी बात है प्रियो। ये बात सच है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जिसने विश्वास किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू मेरी सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बीमारी से चंगा किया। हम जानते हैं 5,000 से अधिक लोगों को उसने भोजन कराया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, जिनको आंखें नहीं थी उनको आंखें दिया, जो पाप में डूबे थे उनको पापों से मुक्त किया, क्षमा किया। ये सब बातें हैं और आज ये हमारे साथ भी होता है कि हम भी परमेश्वर के इन चमत्कारों को हम लोग हमारे जीवनों में देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाइबल ये भी बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, उदाहरण के लिए पौलुस, उसको अपने जीवन में बहुत दुख का सामना करना पड़ा। वो कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि कई बार वो भूखा रहा, कई बार वो जेल में रहा, कई बार उसको कोड़े मारे गए, कई बार वो जंगली जानवरों के बीच में रहा, कई बार उसके ही लोगों ने उसको धोखा दिया। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं, वो भी जेल में डाला गया, वो उसको भी तकलीफ़ें हुई और अंत में हम लोग जानते हैं कि पौलुस को गला काट कर मार दिया गया, पतरस को उल्टा टंगा कर मार दिया गया। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनको बुरी तरीके से मारा गया, सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर। प्रियो, दुख तकलीफ विश्वासी जीवन का एक भाग है। एक साइड में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे दुखों को उसने उठा लिया, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। हमको याद रखना है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा उसको भी संसार में तकलीफ होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, कई प्रकार की बातों में से वो गुजरेगा प्रियो। इसलिए जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ ये ना सोचें कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। पिछले दिनों में जब कोरोना का प्रभाव बहुत था, अभी भी है, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि मसीह लोग कोरोना से क्यों मर रहे हैं, उनको कोविड-19 ये बीमारी क्यों हो रही है।
जो देश परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते उन देशों में भी क्यों लोग कोरोना के द्वारा मर रहे हैं? आपका प्रभु तो कहता है कि मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको कोई दुख नहीं दूंगा। तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी तो कोरोना से मर रहे हैं, वो भी तो कोविड-19 से मर रहे हैं। तो फिर क्या बात है? अब सवाल ये है कि ऐसा ऐसा सवाल उनके मन में क्यों आया? क्यों वो ये सोचते हैं कि मसीह लोग, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को कोरोना से बाधा नहीं होगी? क्योंकि शायद उनको ये बताया गया, ऐसा उन्होंने सुना कि प्रभु के पास आओ, कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। तो उन लोगों को ये बात स्वीकार करने के लिए और बताने के लिए कठिन हो रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी तकलीफ़ों में जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया तो मुझे उनको बताना पड़ा कि एलीशा भी बीमारी से मरा, पौलुस को भी शारीरिक तकलीफ थी। तो प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो हमको भी ये बात याद रखना चाहिए कि हम उनको ये भी बताएं कि प्रभु पर आप विश्वास करेंगे, आपको उद्धार मिलेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, आवश्यकता को पूरा करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन के सारे तकलीफ़ों से आप छूट जाएंगे या फिर आपको कभी भी कोई दर्द, कोई मुसीबत, कोई पीड़ा नहीं होगी। ये बात बाइबल नहीं सिखाती है। यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु ने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह के ही शब्द है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। पहले ही उसने बता दिया कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु वो हिम्मत भी देता है और ये कहता है कि भरोसा रखो, आशा रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रियो, संसार में इस प्रकार की तकलीफ़ें हैं, इसलिए हम जब प्रचार करें तो हमको दोनों साइड्स बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भाई बहन जो प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, बाइबल में से प्रचार करते हैं, उन्होंने सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताना चाहिए, ये भी सच्चाई बताना चाहिए कि तकलीफ़ें होती है, दर्द होता है, और इस दर्द में भी हमको परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है प्रियो। और इसीलिए ये बात बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात जो पहला पॉइंट ये है कि ये दर्द, तकलीफ़ें किसने बनाई हैं? किसके द्वारा संसार में, मनुष्य के जीवन में दर्द आया? क्या परमेश्वर ने लाया है या मनुष्य ने लाया है? किसने लाया है? देखिए, बाइबल बताती है, अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब इसके पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो अच्छा बनाया। उसने मनुष्य को भी सीधा बनाया। सबोपदेशों की किताब 7वें अध्याय में लिखा है कि उसने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य ने शैतान के बहकावे में आकर अपनी मर्जी से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया, और तब से उसके जीवन में परमेश्वर दुख, तकलीफें, दर्द, पीड़ा को नहीं बनाया है। परमेश्वर सब बातों का रचना करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुखों का भी वो रचना करता है। जब आरंभ में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी योजना से या फिर अपनी इच्छा से शैतान के बहकावे में आकर उसने अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित कर दिया है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम परमेश्वर को दोष ना दे कि परमेश्वर ने जीवन में दुखों को लाया है, लेकिन दुख तो है और इसका हमको सामना करना पड़ेगा। तो ये दुख का क्या मकसद होता है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। पहली बात यह है कि दुख जो है प्रियो, ये हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध को बताते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ किस प्रकार का है। क्या हम वास्तविकता में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर सब कुछ अच्छा है, अगर हम भले चंगे हैं, हमारे पास बहुत धन है और हमारे परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है और सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे अवस्था में हम लोग उसकी आराधना, उसके गीत,
उसका वचन पढ़ना, उसके भवन में जाकर आराधना करना, ये सब हम बहुत उत्साह से करेंगे, बहुत खुशी से गीत गाएंगे, बहुत खुशी से तालियां बजाएंगे, और हम लोग चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, और हम ये कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरा सब कुछ अच्छा किया इसलिए मैं आराधना करता हूँ। लेकिन अगर तकलीफ आती है, अगर हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार अगर हमारे साथ नहीं होता, दुख आता है, तो क्या हमारा उत्साह वैसा ही रहता है या फिर हमारा उत्साह कम हो जाता है? क्या हमारी प्रार्थना में, हमारे तालियां बजाने में, हमारे गीत गाने में, हमारे हालेलुया बोलने में, हमारा प्रेज द लॉर्ड बोलने में क्या वही उत्साह होता है या फिर वो कम हो जाता है? इसका एक इंडिकेशन, इसका एक साइन हमको देता है कि जब हमारे जीवन में दर्द आता है, और सच्चा विश्वासी वही है जो दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में उसी उत्साह से गीत गाए, उसी उत्साह से ताली बजाए, उसी उत्साह से प्रार्थना करे, उसी उत्साह से वो चर्च जाए, उसी उत्साह से वो सारे आत्मिक काम करे जब वो आनंदित अवस्था में प्रयोग करता है। तो दर्द जो है वो हमारे विश्वास को, परमेश्वर के साथ हमारे जो रिश्ता है प्रियो, उसको वो बताता है। याकूब के पत्र इसका 1 अध्याय 3 वचन, और 1 पत्रस इसका 1 अध्याय 6 और 7 वचन में हम इस बात को प्रियो पढ़ने के लिए मिलता है। याकूब 1:3 और 1 पत्रस 1:6 और 7 वचन में। तो आपके जीवन में अगर दर्द है तो आप अपने आप को जांचिए कि इस दर्द में मेरा विश्वास, मेरा समर्पण, मेरा आराधना करना, मेरा चर्च जाना, मेरा परमेश्वर को देना, मेरा परमेश्वर से प्रेम करना, ये कितना उत्साह से भरा है। दर्द हमको, हमारे विश्वास को बताता है कि हमारा विश्वास किस प्रकार का है। दूसरा जो दर्द होता है प्रियो, वह हमें नम्र रखता है, दीन रखता है। 2 कुरिन्थियों इसका 12 अध्याय के 7 वचन में हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 7 वचन में पौलुस कहता है कि मुझे इतने ज़्यादा प्रकाशन मिल रहे थे, आत्मिक प्रकाशन मिल रहे थे, इतने सारी आत्मिक बातें मुझे समझ रही थी कि मैं गर्व से फूल न जाऊं, मैं घमंडी ना हो जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है ताकि मैं नम्र बना रहूं। प्रियो, घमंड इंसान में बहुत जल्दी आता है। पैसों का घमंड, बुद्धि का घमंड, ज्ञान का घमंड, बड़ी सेवकाई का घमंड, और हम बहुत अच्छे हैं, इस सब बातों का घमंड इंसान के अंदर में बहुत जल्दी आता है। और उसके साथ साथ इस बात का भी घमंड आता है कि मेरे अंदर परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा आत्मिक प्रकाशन दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मेरे प्रचार करने में लोग आते हैं, सुनते हैं, तारीफ़ करते हैं, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा चमत्कार होते हैं, मेरे गीतों के द्वारा कई लोग छू जाते हैं, मेरी सेवकाई बहुत बड़ी है। आत्मिक घमंड भी आ जाता है। पौलुस के साथ भी वही हो रहा था, और वो कहता है कि इससे रोकने के लिए, मुझे नम्र बनाए रखने के लिए, मैं घमंड से फूल न जाऊँ, इसके लिए मेरे अंदर में कांटा चुभाया गया है, और ये मुझे घमंड से रोकता है। तो प्रियो, दर्द अगर हमारे जीवन में है, तकलीफ अगर हमारे जीवन में है, तो ये हमको घमंड से रोकता है। क्यों ज़रूरी है कि हमको घमंड से रोका जाए? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। याकूब की पत्री बताती है परमेश्वर घमंडियों का, प्राउड लोगों का विरोध करता है और दीनों पर वो अनुग्रह करता है। अगर सारा संसार हमारा विरोधी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर ही अगर हमारा विरोधी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? और इसलिए हमारी तकलीफ़ें जो है वो हमको घमंडी होने से रोकती है, बचाती है। हमारा दर्द हमको नम्र रखता है, और इसलिए दर्द का महत्व हमारे जीवन में प्रियो बहुत ज़्यादा है। पहली बात कि वो हमारे संबंध को बताता है परमेश्वर के साथ, दूसरा वो हमें नम्र रखता है। तीसरा, 2 कुरिन्थियों इसके 1 अध्याय के 4 वचन में ऐसा लिखा है कि हमको तकलीफ़ें जो होती है, वो हमको दर्द जो होता है, उसके वजह से हम दूसरों के दर्द और दूसरों के तकलीफ़ों को हम लोग समझ सकते हैं। दूसरों की होने वाली पीड़ा को हम समझ सकते हैं
कि जब हम खुद उस प्रकार के दर्द और पीड़ा से गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कड़ी धूप में खड़ा है, बहुत धूप में है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने घर में कूलर में है, आराम से ठंडी में बैठा है, और जो व्यक्ति कूलर में बैठा है वह उस धूप में खड़े हुए व्यक्ति को कहता है कि आराम कर, रुक जा, 6 बजे तक छाँव आ जाएगी, टेंशन मत ले, धूप चले जाएगी, गर्मी चली जाएगी। तो जो व्यक्ति धूप में है वो ये बोलेगा कि तू तो कूलर में बैठकर बातें कर रहा है, बाहर आके देख कितना गर्म है, ये गर्मी में खड़े रह के देख, इस धूप में खड़े रह के देख कैसा लगता है, बाद में बात करना। कूलर में बैठकर मुझे ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन मेरे तकलीफ़ को अगर तू समझता तो तू वहाँ बैठकर मुझे ज्ञान नहीं बताता, लेकिन तू खुद मेरे पास आकर मेरी सहायता करता। वो जो कूलर में जो बैठा हुआ व्यक्ति है प्रियो, उसको उस धूप का कोई एहसास नहीं है, इसकी वजह से वो बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन अगर वो खुद धूप के उस बात को, उस गर्मी को अगर उसने महसूस किया होता तो उसने उसको ज्ञान की बातें नहीं बताया होता, परंतु वो उसको अपने घर में छाँव में, ठंडी में वो उसको लेकर आया होता। हमारी तकलीफ़ें जो होती है, हमको जो दर्द हुआ है, हमको जो तकलीफ़ हुई है, जो पीड़ा हुई है, वो सहायता करती है कि हम लोग दूसरों के भी दर्द और दूसरों के भी पीड़ा को हम लोग समझ सके। और इसलिए कई बार विश्वासियों को तकलीफ़ इसलिए होती है कि हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। आज अगर कोई रो रहा है, उसके आंसुओं को हम लोग समझ सके। अगर हम खुद रोए हैं, अगर हमारे साथ धोखा हुआ, अगर हम लोग बीमार पड़े, अगर हम लोग पैसों की कमी घटी में से गए, अगर हम लोग पारिवारिक दुखों में से गए, अगर हम लोग किसी प्रकार के किसी ने अगर हमको धोखा दिया, कई प्रकार की अगर बातें हुई, और उसी प्रकार की बातें जब दूसरों के जीवन में होती है, दूसरा व्यक्ति जब बीमार होता है, दूसरा व्यक्ति जब धोखा खाता है, या दूसरा व्यक्ति जब बीमार पड़ता है और अगर उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो हम समझेंगे कि मैं भी उस अवस्था में था और मुझे मालूम है कि कैसा लगता है। और तब हम प्रियो उस दर्द को समझ पाएंगे, दूसरों के दर्द को समझ पाएंगे, और उसी पीड़ा से, उसी तरस से भरकर हम उसके लिए प्रार्थना कर सकेंगे। हमारी प्रार्थना में वो बोझ आएगा, हमारी प्रार्थना में वो तरस आएगा, हमारी प्रार्थना में वो आग आएगी कि परमेश्वर, जैसा तूने मेरे दुख में, मेरे दर्द में मुझे सहायता किया था, वैसे इस भाई को और इस बहन को भी तू सहायता कर। और इसीलिए डॉक्टर रवि ज़खरियास ने ये कहा था कि यू विल नेवर गेट टू अ पर्सन सोल अंटिल यू अंडरस्टैंड देयर हर्ट्स। उन्होंने कहा था कि जब तक आप मनुष्य के दुखों तक नहीं पहुंचते, तब तक आप उसके आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। जब तक आप मनुष्य के दुखों तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आप उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए प्रियो, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम लोग दर्द में जाए। दर्द का महत्व इसलिए है कि हम दूसरों के भी दर्द को समझकर हम उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। पांचवी और आखिरी बात यह है कि दर्द जो होता है वो हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगाए रखता है, वो हमको हेवन ओरिएंटेड रखता है। पेन कीप्स अस हेवन ओरिएंटेड। दूसरा कुरिन्थियों इसका 5 अध्याय 1 से लेकर 8 तक अगर हम पढ़े तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पौलुस कहता है कि हम कराहते हैं कि कब हम ये शरीर छोड़ेंगे और कब हम उस घर में जाएंगे जो हाथों से बना हुआ नहीं है, कब हम लोग उस परमेश्वर के भवन में जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाया है। वो ये कहता है कि मैं तो कराहता हूँ, मैं तो तड़पता हूँ कि मैं कब ये शरीर छोड़ूँ और कब मैं मेरे स्वर्गीय पिता के घर में जाऊँ। ये कितने आश्चर्य की बात है प्रियो। लोग अधिक से अधिक समय तक जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं तो स्वर्ग जाने के लिए तड़प रहा हूँ। वो कहता है कि मैं स्वर्ग जाने के लिए करा रहा हूँ। और फिलिप्पी के पत्र 1 अध्याय में वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। प्रियो, वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है।
कोई मरने को लाभ कैसा कहेगा? कोई व्यक्ति कैसा कहेगा कि मर जाना ये फायदे की बात है? ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका उद्धार हुआ है। ये वही व्यक्ति बोल सकता है कि जो जानता है कि इस धरती पर मुझको हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहना है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो या नहीं हो। कोई भी व्यक्ति कितने साल जिएगा? 70-80 बहुत हो गए। अगर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो शायद 90 साल तक जिएगा, 100 साल तक जिएगा, लेकिन हमेशा के लिए वो धरती पर जीवित नहीं रहेगा। कभी ना कभी तो उसको संसार छोड़ना ही पड़ेगा। हमेशा के लिए कोई भी जिंदा रहने वाला नहीं है। तो इस धरती के बाद का क्या जीवन है? उद्धार की क्या बात है? मोक्ष की क्या बात है? क्या हमारी आत्मा भटकती रहेगी? पौलुस कहता है कि मैं तो कराहता हूँ कि कब मैं मेरे पिता के घर में जाऊँ, और इसीलिए हमारा दर्द जो है हमको स्मरण दिलाता रहता है, हमको याद दिलाता रहता है कि ये धरती हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर पिता के पास में। इसलिए हमारी तकलीफ़ें जो है प्रियो, वो हमको स्वर्ग की ओर ध्यान लगा कर रखती है। अगर हम लोग इस धरती पर बहुत आनंद से जिए, अगर हम लोग इस धरती पर बहुत सुख से जी रहे हैं, तो ये धरती छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं पर मैं जीना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि धरती पर ही मुझको स्वर्ग का आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर इस धरती पर, इस संसार में अगर हमें दर्द है, तो हमें उस घर में जाने की हमेशा लालसा रहेगी कि जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जो हम लोग यीशु मसीह के साथ प्रियो हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए हमारा दर्द जो है वो हमको स्वर्गीय स्थानों की ओर हमारे मन को खींचकर रखता है। तो पहली बात प्रियो ये है कि दर्द हमारा विश्वास को बताता है, हमारे परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध को वो बताता है। दूसरी बात यह है कि दर्द जो है वो प्रियो हमें नम्र रखता है, घमंडी होने से बचाता है। तीसरी बात यह है कि दर्द हमारी सहायता करता है कि हम दूसरों के दुखों को समझें। और चौथी बात यह है कि दर्द हमारी सहायता करता है कि हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर रहे प्रियो। और इसीलिए यीशु मसीह की ओर हमें देखना है। यशायाह की किताब इसके 53 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, वो दुखी पुरुष था, वो लोगों का त्यागा हुआ था, लोगों ने उसका अपमान किया और अंत में लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। प्रियो, यीशु मसीह ने भी कई प्रकार के दुख सहे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 15 और 16 वचन में लिखा है कि हमारी तरह परखा तो गया, सब प्रकार के परीक्षाओं से वो गया, सब प्रकार के दुखों से वो गया। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जब प्यास लगती है तो कैसा लगता है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जब बीमार होते हैं तो कैसा लगता है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जब हम गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है तो कैसा लगता है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं प्रियो कि जब हमारे परिवार के लोग हमें छोड़ देते हैं, जब हम अकेले हो जाते हैं, तब वो हमारे अकेलेपन को वो जानता है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या जब परमेश्वर से दूर होता है तो उस दूरी में, उस दर्द में क्या होता है वो जानता है, क्योंकि उसको भी थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने त्याग दिया था। कोई भी दर्द ऐसा नहीं है इस संसार में जिसका एहसास प्रभु यीशु मसीह को नहीं है। अगर आप कहें कि मैं दुखी व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा दुखी इंसान मैं हूँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपसे भी ज़्यादा दुखों को सहन करने वाला, दर्द को सहन करने वाला एक व्यक्ति था, और वो था प्रभु यीशु मसीह। वो था प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और उसको बोलेंगे कि प्रभु मुझको ये तकलीफ़ है, तो ये नहीं कहेगा इसका मतलब क्या है। वो ये कहेगा मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पेन,
मैं तेरे दर्द को समझता हूँ। कोई भी दुख लेकर आप प्रभु के पास में जाएंगे, वो आपसे यही कहेगा कि मैं तेरे दर्द को समझता हूँ, मैं तेरे दुखों को समझता हूँ। इसलिए हो सकता है कि आज आपके दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा, आपके परिवार के लोग, आपके कलीसिया के लोग, आपके मित्र, आपके बाज़बान, कोई भी अगर आपके दर्द को समझ नहीं पा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह है जो आपके दर्द को पूर्ण रूप से समझता है। वो हमारी तरह सब प्रकार के दुखों में से गया है, और इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, अपने दर्द को उसके सामने रखिए, अपनी चिंताओं को उसके सामने रखिए। पहला पतरस में पतरस ने कहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। सारा बोझ उस पर डाल दो, सारा दर्द उसको दे दो, क्योंकि वो आपके दर्द को लेगा और आपके दर्द को लेकर वो आपको शांति देगा प्रियो। इसीलिए अगर दर्द हमारे जीवन में है तो कोई दुख की बात नहीं है। दर्द अगर हमारे जीवन में है तो कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात तो ये है, जैसे हमने देखा कि 4 बातें हमारे लिए करता है दर्द हमारे जीवन में, लेकिन इस दर्द को सहने में आप और मैं अकेले नहीं हैं। इस दर्द का सामना करने में मैं और आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आज आप किसी भी प्रकार के दर्द में हैं, वो दर्द का प्रियो एक मकसद है, वो दर्द का एक महत्व है कि वो आपको परमेश्वर के साथ में जोड़ के रखेगा, और प्रभु इस दर्द में भी आपको वो शांति देगा, इस दर्द में भी वो आपको चैन देगा। हो सकता है कि चारों ओर से आप कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसे तूफानों से भरी ज़िंदगी में भी आपका मन शांति से भरा रहेगा। और ये तभी अद्भुत बात हो सकती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर दर्द को समझने के लिए आपकी सहायता करे, और जब तक हम लोग संसार नहीं छोड़ते तब तक दर्द के साथ रहते हुए भी हम परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को मिले। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।